संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे यह आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है, वह संख्या क्या है। तो परसेंटेज में हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो 100% होती है। कह रहा है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है। मतलब जब ये 100% है, जब इसको 24 बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं का 115% हो जाता है। जब इसको 24 से बढ़ाया जाता है तो क्या करेंगे, इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे। 100 और 115 का डिफरेंस निकालेंगे। तो 100 और 115 का डिफरेंस क्या हो गया, 15%। यही 15% बराबर 24 के, तो 1% बराबर 24/15 के, तो 100% बराबर 24/15 इंटू 100। अब इसको काट देते हैं, 3 बचे 15, 3 अट्ठे 24, 5 दूना 10, 20। तो क्या आ गया, 20 गुणे 8 बराबर 20 अट्ठे 160। तो वो संख्या क्या आ गई, 160। चूँकि संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% बराबर 160। अतः संख्या बराबर 160। यही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लगाने से पहले हम आपको इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं पहले क्वेश्चन का। जैसे कह रहा है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो माना संख्या बराबर x है। तो कह रहा है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, मतलब x को 24 बढ़ा दिया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है। मतलब x का 115% हो जाता है। तो x प्लस 24 बराबर x गुणे 115/100। ठीक, अब इसको हम काट देते हैं 5 से। 5 दूना 10, 20, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो ये आ गया कितना, 23x/20। तो x प्लस 24 बराबर 23x प्लस 20। तो इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, तो ये क्या हो गया, 20x प्लस ये 24 और 20 का गुना 480 बराबर 23x के। तो इसको इधर ले जाएंगे, 20x को 23x से घटा देंगे तो 3x बराबर 480 के। तो x बराबर 16 तिया 48 मतलब 160। x बराबर 160। तो हमने देखा कि दोनों भी मेथड, एक तो ये फास्ट मेथड, इसको अगर आपको इस क्वेश्चन को कम समय में करना है तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, और आपको बेसिक तरीके से लगाना है तो आप इस मेथड से भी इसको आप लगा सकते हैं। तो दोनों मेथड में से आपको जो भी मेथड अच्छा लगा हो आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, वह संख्या क्या है। तो सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कह रहा है जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, मतलब इसमें भी संख्या 100% होती है, इसमें क्या 40 इंक्रीज किया जाता है प्लस 40 बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। मतलब ये संख्या जो 100% थी वो 125% हो गई। कब, जब इसमें हम 40 बढ़ा दिए। तो अब हम इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 25% आया, 25% बराबर 40 के, तो 1% बराबर 40/25 के। तो
100% बराबर 40/25 गुणे 100, तो 25 चौका 100, तो 100% बराबर 40 चौका 160। यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि इसमें संख्या पूछ रहा है, वह संख्या क्या है, तो संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% बराबर 160, या कह सकते हैं संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर 160। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है, उस संख्या का 54% क्या है। एक संख्या के 44%, इसको हम बहुत ही इजी और कम समय में सॉल्व करेंगे। जैसे एक संख्या के 44%, तो 44% कह रहा है कि 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है, उस संख्या का 54%, तो 54% माइनस 33% बराबर कितना अंतर है, 286 है, तो 11% बराबर 286, तो 1% बराबर 286/11, तो 100% बराबर 11 दूना 22, 11 दूना 22, 6 बचा 11 छक्का 66, 100% बराबर, सॉरी ये 100% इंटू 100 हो जाएगा, तो ये 00, तो 100% बराबर 2600। ये हमारी क्या आ गई, संख्या आ गई। तो कह रहा है उस संख्या का 54%, मतलब जो संख्या आई है 100% मतलब संख्या का कह रहा है 54%, तो 2600 का 54% क्या होगा। तो हमने बताया था परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते हैं, तो 26 गुणे 54 बराबर, अब 26 और 54 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 चौको 24, कैरी 2, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, सॉरी 6 चौको 24, कैरी 2, 4 दूना 8, 6 पंचे 30, 30 8 38, 38 2 40, कैरी 4, 5 दूना 10, 4 14 बराबर 1404 आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि किसी संख्या का 23% 690, तो उस संख्या का 72% क्या होगा। तो संख्या का 23%, तो मतलब सिंपल रूल इसमें भी 23% बराबर क्या कह रहा है, 690 है, तो 1% बराबर 30 के, 6369, तो 100% बराबर, सॉरी इसमें क्या कह रहा है, संख्या का 72%, तो 1% बराबर 30 के, तो 72% बराबर 72 गुणे 30 बराबर 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2160। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, वह संख्या क्या है। कह रहा है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, वह संख्या क्या है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो पहले इसको हम बेसिक ट्रिक से करते हैं। एक संख्या में 84, तो माना संख्या बराबर x के। कह रहा है कि संख्या में 84 की वृद्धि की, मतलब x में 84 की जब वृद्धि हो गई तो क्या हो जा रहा है, वह स्वयं का 107%, मतलब x का 107
परसेंट हो जाता है। तो x प्लस 84 बराबर x गुणे 107/100। अब इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, 100x प्लस 8400 बराबर 107x। तो बराबर 107x में 100x घट जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा। तो 7x बराबर 8400 के। तो x बराबर 12 सत्ते 84, मतलब x बराबर 1200। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं दूसरे मेथड से। हमने बताया कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% थी, वो 100% थी, तो इसमें 84 की वृद्धि हो गई। तो क्या हो गया, स्वयं का 107% हो गया। अब इसका इसका डिफरेंस लेंगे, तो 100% और 107% में डिफरेंस क्या है, 7%। 7% बराबर कितने के, 84 के। तो 1% बराबर 12 के। तो 100% बराबर 1200 के। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने देखा कि इस मेथड से भी और इस मेथड से भी, दोनों से भी हमारा आंसर 12% आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या है। किसी संख्या का 32%, मतलब ये जो 32% था, 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। ये 17% से 120 अधिक है, ठीक। अब इसका इसका डिफरेंस लेंगे, तो 15%, 15% बराबर 120। तो 1% बराबर 15 अट्ठे 120। तो 100% बराबर 100% बराबर 800। यही हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। कह रहा है 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा। तो 160 का 15%, 160 का 15% का 15% में कितना जोड़ना होगा। माना हम 160 के 15% में x जोड़ रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे का मतलब हमने बताया था गुना होता है। तो 160 गुणे 15% प्लस x बराबर 240 गुणे 25%। हमने क्या बताया था, परसेंटेज से 2 जीरो हट जाता है। तो यहाँ पे तो 160 इंटू 15 मतलब एक ही जीरो है। तो अब हम इसमें एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। जैसे ये 160 है और ये 15 है, और ये 240 है और 25 है। तो हम इसको 160 को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। 80 इंटू 15 को हम 2 गुना कर देते हैं। परसेंट प्लस x बराबर इसको आधा कर दिया और इसको 2 गुना कर दिया परसेंट। अब ये परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। 8 त्रिक 24 प्लस x बराबर ये परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60। तो x बराबर 60 माइनस 24 बराबर 36। तो x बराबर 36। तो इसमें कितना जोड़ना होगा, 36 जोड़ना होगा। यही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। तो एक संख्या से 15% घटाने पर 100% होगी वो संख्या। 15 घटाने पर मतलब इससे जब 15 घटा दिया जाता है तो क्या हो जाती है, 80% रह जाती है। मतलब 100% से घटकर 80% हो गई। तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है, 20% का है। तो यही 20% बराबर कितने के, 15 के। तो 1% बराबर 15/20 के। तो 100% बराबर 15/20 गुना 100। तो 20 पंचे 100, तो 15 पचे 75, 100% बराबर 75 के। मतलब संख्या बराबर 75 के। तो कह रहा है उस संख्या का 40%, मतलब जो संख्या हमारी आई है ये 75, इसका 40% क्या होगा, 75 गुणा 40%। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है, मतलब इसको, इसमें हमें टिक अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसको हम क्या कर देंगे, सॉरी ये तो 75 है ना, तो इसको सिंपली हल करते हैं। चूँकि ये आधा तो होगा, आधा होगा तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो 75 गुणे 40/100, उसको हम 25 से काट देते हैं। 25 दिए 75, 25 चौका 100, 4 दहम्मा 40, 10 गुणे 3 बराबर 30। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3।